वेलकम ऑल ऑफ यू इन ज्ञान वैविध्य चैनल। सेठ श्री सुमन तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास सेकेंड ईयर पोएम एलेगी रिटन ऑन ए कंट्री चर्च। विद्यार्थियों, ये इंग्लिश लिटरेचर की सेकेंड ईयर की सबसे इम्पोर्टेंट पोएम। मेरी दृष्टि से ये पोएम एवरी ईयर 20 मार्च की आपकी आती है। एलेगी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। चर्च यार्ड का मतलब होता है, वी कैन से दैट जस्ट लाइक ए ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान। चर्च यार्ड मीन्स जस्ट लाइक ए ग्रेव यार्ड। ओके, ग्रेव यार्ड कब्रिस्तान को बोलते हैं। एलेगी शोक गीत होता है, ए सैड सॉन्ग। वी कैन से दैट ए काइंड ऑफ ए ट्रिब्यूट। उसका एक दोस्त था रिचर्ड वेस्ट। ही वॉज मच इम्प्रेस्ड आफ्टर हिज डेथ, एंड आफ्टर हिज डेथ थॉमस ग्रे कंपोज दिस पोएम इन प्रेज ऑफ यू। उसकी प्रशंसा में लिखी कि मेरा दोस्त कैसा था। रिचर्ड वेस्ट से बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस था, तो वी कैन से दैट इट इज ए काइंड ऑफ ए ट्रिब्यूट एंड मोनोडी एंड थोरोनोडी भी कह सकते हैं इसको। फर्स्ट एट ऑल, इंट्रोडक्शन टू द पोएट हु कंपोज दिस पोएम एलेगी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। हु कंपोज दिस पोएम? फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे was born, the period was 1760 to 1771। 1716 से लेकर 1771 तक का जो पीरियड था, वी कैन से दैट ही वाज बोर्न ऑन 1760। थॉमस ग्रे, हु वाज बोर्न इन 1760? थॉमस ग्रे इन लंदन। लंदन के अंदर उसका जन्म हुआ था। एंड ही डाइड इन 1771, और 1771 के अंदर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। We can say that he was a transitional poet. Transitional poet. TRANSITIONAL। Transitional poet। देखिए बच्चों, आप इसको मैंने एक ट्रांजिशनल पॉइंट क्यों कहा? क्योंकि ये ऑगस्टस एज या न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज दोनों को क्या कर रहा था? टच कर रहा था। न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज, इन दोनों को ये क्या कर रहा था? टच कर रहा था। कौन? थॉमस ग्रे। सो वी कैन से दैट ही वाज ए ट्रांजिशनल पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। देयर आर 128 लाइन in this poem. Oliver Goldsmith was also a transitional poet. Who is Oliver? Similarly, Oliver Goldsmith was also a transitional poet in English literature. Okay? तो इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, और इनमें से कुछ इस प्रकार है। उन्होंने केवल कुछ ही कविताएं लिखी हैं। सम वर्स आर एज फॉलोइंग। ऑड टू स्प्रिंग, ऑड ऑन ए डिस्टेंस, प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ थॉमस ग्रे। The progress of poison, the world, एक ये है और एक है the progress of poison, the progress of poison। ओके, रिटर्न वाली है, the world है। तो ये इसकी कुछ कृतियां हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इसको ट्रांजिशनल पोएट कहते हैं। इनका जन्म लंदन में हुआ था। इन्होंने हमारे कोर्स में कौन सी कविताएं लिखी? इन्होंने, इसके पिताजी, हिज फादर वाज ए वेरी क्रूअल पर्सन,
and his mother taught him, and he got the degree of love, and he was much impressed on the unexpected death of his friend Richard West. This poem, which is composed by, inspired by Richard West. रिचर्ड वेस्ट, ये रिचर्ड वेस्ट से बहुत ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे, और जिनकी मृत्यु शायद 1742 के अंदर, अनएक्सपेक्टेड डेथ, आई थिंक अनएक्सपेक्टेड डेथ। इसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ के बाद, वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, इतना ज्यादा इमोशनल हो गया, एंड ही कंपोज दिस पोएम एलेगी written in a country churchyard. At that time he begins to write this poem and published in 1951. This poem was published in 1951 and completely 1950. उसने 1942 में इस कविता को लिखना चालू किया and completed it 1950 हो 1750, ओके। और ये 1751 के अंदर ये अपीयर्ड या पब्लिश एंड पब्लिश इन 1751, 1751 के अंदर इस कविता पब्लिश हुई थी। 50 को ये कविता कंप्लीट हुई थी। 42 के अंदर अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट के कारण उसने इस कविता की रचना की थी, एंड ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन रिवोल्यूशंस एंड फ्रेंच रिवोल्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स रिवोल्यूशंस। थॉमस ग्रे वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस एंड अमेरिकन रिवोल्यूशंस। मोस्टली ये इन चीजों से क्या था, प्रभावित था। अमेरिकन जो था रिवोल्यूशंस वो भी था, फ्रेंच रिवोल्यूशंस वो भी था, फ्रांस की क्रांति, और जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो भी चल रहा था, और उसके मित्र रिचर्ड वेस्ट की मृत्यु भी हो गई थी। और ही वॉज ए ट्रांजिशनल पोएट। सिमिलरली ओलिवर गोल्डस्मिथ वॉज आल्सो ए ट्रांजिशनल पोएट, एंड ही वॉज born in 1771 and expired in 1716, sorry, and died in 1771. तो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट आपकी समझ में आया या नहीं आया, और उसने किस प्रकार से अपने जो लिखी थी द वर्ल्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, इसका अच्छा कलेक्शंस है। और इस पोएम के अंदर क्या है, थीम क्या है, इसकी थोड़ी मैं अपने शब्दों के अंदर बता देता हूँ। फिर पोएम 128 लाइन है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कंप्लीट दिस सेशन, so I am telling you a brief summary in this poem. The brief summary is that a common and rustic life. There are many melancholy scenes in this poem. There are many melancholy scenes in this poem, and Thomas Gray describes a common and rustic and a aristocratic people. बच्चों, इसके अंदर मैं आपको एकदम संक्षिप्त शॉर्ट ब्रीविटी द सोल ऑफ गुड विट, संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की कसौटी है। बच्चों, ये लेखक जो थॉमस ग्रे था ना, एक कब्रिस्तान के अंदर खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग इन द ग्रेवयार्ड एंड चर्च, एंड ही इज लुकिंग ए कॉमन पर्सन्स grave and a aristocrat and a rich people grave. तो इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस देखता है, he became very emotional to see the graveyard. एक कॉमन क्रिटिक के ऊपर बच्चों कोई भी एरिकेटेड स्टोन नहीं है, पत्थर उसके ऊपर एरिकेटेड नहीं लिखे गए हैं। They are completely unknown, they are completely illiterate. He discussed the Newton, Cromwell, who are
who belongs to a village life. कभी कभी बच्चों क्या होता है, किसी आदमी को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज जब मिल जाती है तो ही बिकेम वेरी पॉपुलर इन द सोसाइटी. हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर वो आदमी बहुत फेमस हो जाता है बिकॉज ही गेट्स ए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू शो हिज एक्टिविटीज. उसको अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए क्या होता है, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है, तो बच्चों वो आदमी पॉपुलर बन जाता है. लेकिन जो इस कब्रिस्तान के अंदर दबे पड़े हुए हैं, who is lying under the graveyard, they are also very talented. They are also very talented like as Shakespeare, Milton. इनके अंदर भी वो प्रतिभा थी. आपने देखा होगा, कभी कभी देखा होगा, आप एक उदाहरण लिया है, इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, गुलाब का फूल लिया है. गुलाब का फूल जब बच्चों डेजर्ट इलाके के अंदर जब ब्लूम्स होता है तो nobody appreciated him. Nobody appreciated him because it has no opportunities to see, to expose his beauties. और वही अगर गुलाब का फूल किसी राजा के, किसी महाराजा के, किसी नेता के घर में खिलता है तो everybody appreciated and praised its beauty and he became very popular. और जो डिजर्ट के अंदर खिला हुआ रेगिस्तान के अंदर बच्चों, उसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं होता है. क्यों? उसको मौका ही नहीं मिला. तो व्यक्ति को अपनी एक्टिविटीज को, अपने एक्शन को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ऑकेजन मिलना चाहिए उसको. जब ऑकेजन नहीं मिलेगा तो वो अपने एक्टिविटी को कैसे शो करेगा? अपने आप को दूसरे के सामने अच्छा साबित करने के लिए आपको एक मौका मिलना चाहिए ना. तो उसके जो कॉमन क्रिटिक हैं, जो इस कब्रिस्तान के अंदर दबे पड़े हुए हैं, उनको प्रॉपर ऑकेजन नहीं मिला, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जिसके कारण वो प्रसिद्ध नहीं हो पाए. और जो एक रिच पर्सन थे, उनकी ग्रेवयार्ड के अंदर तुमने देखा होगा लोग ताजमहल बनवा देते थे. उनकी कब्रिस्तान के ऊपर एरिकेटेड द मार्बल स्टोन एरिकेटेड एंड देयर नेम्स वर रिटन इन ए करेक्टली. और वो लोग अशिक्षित थे हमारे गांव वाले, तो उनकी स्पेलिंग के अंदर, उनके नाम के अंदर गलत वर्ड क्या था, उनके पत्थरों पर लिखा जाता था. और वहां पर शीश दबाने के लिए कोई नहीं जाता है. और जो एक अच्छा लीडर, अच्छा व्यक्तित्व वाला आदमी बनता है तो उसको तो आप कब्रिस्तान के अंदर क्या होता है. लेकिन डेथ की दृष्टि से ऑल मेन आर इक्वल बिफोर द आईज ऑफ डेथ. मृत्यु किसी के अंदर डिफरेंस नहीं करती है. तू भी खाक में मिलेगा, मैं भी खाक में मिलूंगा. ना तेरी प्रशंसा होगी, ना मेरी प्रशंसा होगी. तो बच्चों इस प्रकार की जो फीलिंग्स वो कब्रिस्तान के अंदर देखता है तो उसको बड़ा क्या होता है, बेचैनी महसूस होती है कि एक सामान्य आलोचक के बीच में और एक विशेष पर्सन के बीच में कब्रिस्तान के अंदर क्या डिफरेंस है, वो इस पॉइंट के अंदर क्या किया गया है, एक्सपोज किया गया है. आई एम रीडिंग some brief summary and theme in English. Okay, the introduction to the poet has completely, I have told you, an introduction to the poem. Gray was inspired to write the elegy by the sad and untimely death of his close friend Richard West. This poem was written, we can say that Thomas Gray was much inspired the unexpected death of Richard West. Richard West was his close and intimate friend. उसका घनिष्ठ मित्र था बच्चों. Which close to a chapters of the promising, he began writing in 1742. That time he was expired and he started to writing inspired by his friend's death. The poem of the feeling of a personal grief. The poet shows his personal grief in this poem. And melancholy atmosphere, melancholy scene, grief and personal grief in this poem. And an expression of a universal regret. Universal regret, एक सार्वभौमिक खेद है उसको for those who watched their a fragrance on the desert air. In the first part, the poet draws a pathetic picture of those unknown and rustic village folk lying under the dust. They are lying under the dust
एंड दे आर कैसे हैं बच्चों वो एंड ए पैथेटिक पिक्चर ऑफ द सोसाइटी। बड़ी कारुणिक तस्वीर है, पैथेटिक जो पिक्चर है उसको कवि क्या करता है यहाँ पर शो करता है। एंड द डस्ट एंड दे फाउंड नो अपॉर्चुनिटी टू फ्लावर। एक फूल को, गुलाब के फूल को जब मौका ही नहीं मिलता है तो उसकी एप्रिसिएट कौन करेगा। और एक गुलाब, मैंने कहा था राजा के घर या किसी व्यक्ति विशेष के घर खिलता है ना तो उसकी हर कोई क्या करता है, एप्रिसिएट करता है। सम अमंग देम एन स्पिरिचुअल ऑफ ए हैम्पटन हैड ए fame of a region of Charles First. Some had a genius of a poetry and it could be a great and Milton. Some he had a pathetic feeling of those of Cromwell. There are a very even and superior to a Cromwell. Those people of immediate object of the opportunity to show their merits. अपने मेरिट्स को शो करने का मौका तो मिलना चाहिए व्यक्ति को। तो इसके अंदर केवल एक ही लाइन के अंदर है, एक कॉमन और एक एरिस्टोक्रेट की जो कब्रिस्तान है उन दोनों के बीच में कवि ने क्या किया है, तुलना करके और एक सामान्य जो कॉमन एंड रस्टिक लाइफ जो पीपल है उसकी तरफ वो पक्ष देता है, क्योंकि वो खुद ही इस प्रकार से बिलोंग करता था और उसने जो डिस्क्रिमिनेशन देखा, जो भेदभाव देखा कब्रिस्तान के अंदर, लेकिन डेथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। डेथ के लिए ऑल आर इक्वल बिफोर द आईज ऑफ डेथ। एंड आफ्टर दैट व्हेन ही, जब इसने थॉमस ग्रे ने अपनी कविताओं को नहीं लिखा तो फिर आफ्टर दैट ही आल्सो एडेड सम लाइंस आफ्टर दिस पोएम व्हिच देन ही गेव द एपिटाफ। एपिटाफ मतलब स्मृति लिए, फिर उसने कुछ और लाइनें इसके अंदर कविता के अंदर ऐड की जिसे हम क्या कहते हैं, स्मृति लेख कहते हैं। तो इसके अंदर बच्चों इसके अंदर पॉइंट्स हैं, इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशंस हैं और आई थिंक दिस पोएम इज रिटन इन क्वार्टेंस। एवरी क्वार्टेंस हैज 4 लाइन्स एंड दिस पोएम इज रिटन इन द iambic pentameter. This poem elegy written in a country churchyard is written in the iambic pentameter and every quatrains has 4 lines. Thus there are 128 lines which is prescribed in your course. Write the critical appreciation of the poem Thomas Gray poem elegy written on a country churchyard. Thank you everybody. Keep practice, keep smile.